नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हरियाणा में चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। बिल्कुल अंतिम चरण में इस वक्त हरियाणा में चुनाव प्रचार चल रहा है और 5 अक्टूबर को वहां पर वोट डाली जाएंगी, यानी कि वोटिंग होगी। उससे 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाएगा। पूरा चुनाव जो रहा है हरियाणा का, मतलब उसका जो प्रचार रहा है वो बड़ा दिलचस्प रहा है। और जिस तरीके से आपको पता है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और इनेलो बसपा का जो गठबंधन है वो वहां पर लड़ाई लड़ रहा है कि किसके पाले में जाएगी हरियाणा की जनता, किसकी तरफ हरियाणा की जनता का झुकाव रहेगा, किसको हरियाणा की जनता पसंद करके वोट देगी और बहुमत के साथ उसकी सरकार बनेगी, या फिर विधानसभा हंग हो जाएगी, कोई तीसरा व्यक्ति मदद करेगा तो सरकार बनेगी। तमाम सवाल हैं ऐसे जो सबके मन में उठने बेहद लाजमी है। लेकिन अगर हम बात करें इनेलो बसपा गठबंधन की, तो ये जो गठबंधन है शुरुआत में कहीं भी आपको ये फाइट में नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव चढ़ा, जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आई, खासतौर पर अगर हम नामांकन के बाद की बात करें तो, और 18 सितंबर से जब से आकाश आनंद की सभाएं वहां पर लगी, कार्यक्रम लगे, उसके बाद से चुनाव दिन प्रतिदिन मजबूत होता चला गया और इनेलो बसपा का गठबंधन दिखाई देने लगा। जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती की जींद में रैली हुई, उसने इस बात की ओर इशारा किया कि आज भी बसपा सुप्रीमो मायावती का जलवा बरकरार है। अब भीड़ जुटना भारी संख्या में, ये जो इनेलो बसपा की रैलियां हुई, जनसभाएं हुई, इसमें भी खूब भीड़, कांग्रेस की रैलियों में भी भीड़, मोदी पहुंचे वहां पर तो उसमें भी भीड़ जुटना किसी भी चुनाव की जीत की निशानी को मैं नहीं मानती हूं। ये वो दौर है, इस वक्त का जो दौर है वो ये है कि लोग यहाँ पर नेताओं को देखने आते हैं, उनको सुनने आते हैं, वोट में कन्वर्ट होंगे ये शक पैदा करता है। एक दौर हुआ करता था जब जहां जितनी भीड़ जुटती थी उसको जीत की निश्चितता माना जाता था, गारंटी माना जाता था कि ये व्यक्ति या ये कैंडिडेट चुनाव 100% जीत जाएगा, क्योंकि इसकी सभा में बहुत भीड़ आई है। आपने देखा होगा पिछले यूपी के चुनाव रहे या आपके लोकसभा का चुनाव रहा, राहुल गांधी को देखने के लिए अपार भीड़ जुटती है। उनके रोड शो में जितनी भीड़ तो किसी के भी रोड शो में नहीं होती, किसी की रैली में नहीं होती। जब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ होकर के विधानसभा का चुनाव लड़े थे, बहुत भीड़, अपार भीड़, ऐसा लगता था कि छप्पर तोड़, रिकॉर्ड तोड़ मतों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जोड़ी बहुत कमाल दिखाएगी और जीत 100% होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जीत भीड़ तय नहीं करती, जीत वोटर्स तय करते हैं, और वो वोटर्स वो हैं जो घरों में हैं, जो रैलियों में भी नहीं गए, तमाम हैं, बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं। ये तो एक पहलू हो गया चुनाव का कि इससे बहुत प्रसन्न होने की जरूरत नहीं। हाँ, प्रयास करना, कोशिश करना हर पार्टी का काम है, और इस प्रयास में, इस कोशिश में मुझे सबसे ज्यादा कामयाब अगर कोई दिखाई दिया तो वो आकाश आनंद है। मैं बेधड़क होकर के, बेखौफ होकर के और मतलब पूरी जिम्मेदारी के साथ इस चीज को कह सकती हूँ कि जितनी मेहनत आकाश आनंद ने हरियाणा में की है शायद ही किसी दूसरे नेता ने यहाँ पे की हो। जब से आकाश आनंद के ऊपर हरियाणा की जिम्मेदारी गई, तब से वे लगातार सक्रिय हरियाणा में, उन्होंने जनसभाएं की, रैलियां की, रोड शो किए, अपने बस में जो रथ है उस पर चढ़ करके। साथ ही साथ उन्होंने एक नया प्रयोग किया वहां पर, चौपाल कार्यक्रम करके, चौपाल से सीधे लोगों से संवाद करने का जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, मुझे लगता है कि ये बसपा को आगे भी जारी रखना चाहिए। इस तरीके के कार्यक्रम से आप लोगों से जुड़ सकते हैं और लोगों से जुड़ना बेहद जरूरी है। अगर आकाश आनंद थोड़ा भी यहाँ पर वोट परसेंटेज बढ़ाने में या फिर अच्छी पोजीशन लाने में कामयाब हो गए तो समझ लीजिएगा कि लोग अब स्वीकार कर चुके हैं आकाश आनंद को अपने
भविष्य के नेता के रूप में, बीएसपी के भविष्य के रूप में। अब ये सारी चीजें तो 8 अक्टूबर को पता चलेंगी कि क्या कुछ हुआ है, और फिर उसके बाद जब सारे डेटाज निकल के आएंगे कि वोट परसेंटेज कितना रहा, वोट शेयर कितना रहा, ये सब चीजें, तो वो और क्लियर हो जाएगा चीजें। लेकिन मुझे आकाश आनंद की मेहनत में कोई कमी नजर नहीं आई। उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है, पूरी ताकत झोंकी है अपनी, जितनी भी वो झोंक सकते थे, जितना भी उनको समय मिला, क्योंकि अब समय जो होता है वो बहुत कम मिलता है। नामांकन की तिथि और नामांकन वापस लेने की तिथि के बाद से ही चुनाव चढ़ना शुरू होता है, क्योंकि तभी कैंडिडेट्स फाइनल हो पाते हैं। पहले का वक्त दूसरा था कि महीनों लगते थे चुनाव में, महीनों तक प्रचार होता था, गांव गांव घूम के, गली गली घूम के। उस तरीके का अब चुनाव रह नहीं गया, सब कुछ इतना सीमित होता चला जा रहा है कि मुझे तो लगता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोकतांत्रिक देश में भी बहुत, मुझे लगता है 2-4 दिन में चुनाव ना हो जाया करें। तो जितना भी समय मिला आकाश आनंद को, तो उन्होंने अपनी शक्ति का एक बेहतर प्रदर्शन हरियाणा चुनाव में किया है। और अगर मैं कंपैरिजन करूं मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ वाले जो चुनाव हुए थे, उनसे अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो मुझे आज आकाश आनंद और ज्यादा परिपक्व नजर आते हैं उन चुनावों के मुकाबले। और जो भीड़ जुटी है, चूंकि एक तो गठबंधन था और गठबंधन भी इनेलो से था, अभय चौटाला की जो पार्टी है उससे था, तो इसका भी एक फर्क पड़ा है। एक सपोर्ट सिस्टम मिला, एक साथ मिला, लोकल लोगों का साथ मिला, तो इसने भी बहुत बहुत मजबूत किया है, मनोबल बढ़ाया आकाश आनंद का भी और बसपा का भी। ये बहुत जरूरी चीज होती है कि चुनाव में आपका मनोबल हाई रहना चाहिए, नतीजे चाहे जो आए, नतीजे चाहे जो आए, सीट मिले ना मिले, लेकिन आप लोगों को जीतने में कामयाब हो जाएं, आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब हो जाएं, आप लोगों को बुलाने में कामयाब हो जाएं, साथ ही साथ आप लोगों को वोटिंग सेंटर तक ले जाने में कामयाब हो जाए, आप बूथ तक ले जाने में कामयाब हो जाए। इसके बाद सोने पे सुहागा तब हो जाए जब आपकी बातें उनके दिलों में घर कर गई हो, दिमाग में उन्होंने जगह बना ली हो, और उसमें आप कामयाब हो जाए और उनका वोट भी आपको मिले। एक लंबा प्रोसेस है चुनाव में, ऐसा मैं मानती हूँ। प्रचार करना, फिर प्रचार करने के बाद फिर लोगों से जुड़ना, लोगों से जुड़ने के बाद उन पर अपनी छाप छोड़ पाना, फिर छाप छोड़ने के बाद उनको चुनाव के दिन तक बहुत टिका के रखना अपने फेवर में, फिर उसके बाद फिर उनको घरों से निकालना, बूथ तक लेके आना, फिर बूथ पे आने के बाद वोटिंग मशीन पर आप ही के सिंबल का बटन दबा पाना। तो एक लंबा प्रोसेस, एक सतत प्रक्रिया है चुनाव में, एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती हैं। ऐसा कोई जादू नहीं हो जाता है रातों रात, पलटता है चुनाव रातों रात। चुनाव रातों रात भी पलटता है कि आप सुबह तो किसी के पक्ष में था, रात को किसी और के पक्ष में हो गया। ये तो खैर चुनाव की एक पुरानी कंडीशन है, चलती आ रही है, लेकिन एक सतत प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया होती है तब चुनाव संपन्न होता है, उसके बाद नतीजे आते हैं। तो अगर इन सब में भी आप कामयाब हो गए, आप आधे स्टेप तक भी कामयाब हो गए, तो समझ लीजिए कि आपकी मेहनत सफल हो गई। और आकाश आनंद को पूरी मेहनत करते देखा गया है हरियाणा में। जिस तरीके से उनके कार्यक्रमों में, जनसभाओं में, रैलियों में भीड़ जुटी, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती के कार्यक्रम लगे और उनमें भीड़ आई, महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या, बुजुर्गों की इतनी संख्या और युवाओं की साथ साथ संख्या। तो आकाश आनंद के साथ कई सारी चीजें हैं जो प्लस पॉइंट हैं। आकाश आनंद के पास सबसे पहले तो हाथी का निशान है, आकाश आनंद के पास नीला झंडा है, आकाश आनंद के पास बसपा सुप्रीमो मायावती का साथ है, उनका आशीर्वाद है। और जो बसपा का जो पुराना वोट बैंक है, जो बसपा का कोर वोट बैंक है, वो आकाश आनंद की सबसे बड़ी शक्ति है। उसको कोई भी बाहर से आया हुआ व्यक्ति इन सारी चीजों को नहीं ले सकता, और जिसके पास ये सारी चीजें नहीं होंगी वो बसपा में तो उसका कोई भविष्य नहीं है। और जिस तरीके की राजनीति की बात की जा रही है कि दूसरे लोगों का भी इसमें कुछ हो सकता है, तो ये सारी चीजें आकाश आनंद को कहीं से भी ओवरलैप करती हुई नहीं दिखाई देती। आकाश आनंद है, उनकी अपनी एक जगह है, उनकी अपनी एक इमेज है लोगों के बीच। वो इमेज इतनी आसानी से कोई नहीं तोड़ सकता फिलहाल तो हरियाणा का चुनाव
कह लीजिए एक टेस्ट कह लीजिए, एक परीक्षा कह लीजिए आकाश आनंद के लिए था। अब रिजल्ट तय करेगा कि वो पास हुए हैं या फेल हुए हैं, लेकिन उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं दिखाई दी। पास और फेल तो डेस्टिनी पर निर्भर करता है। अच्छे अच्छे धुरंधर भी कई बार रह जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो काबिल नहीं है या उन पर आगे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता या वो आगे सफल नहीं हो सकते। तो आकाश आनंद ने जितनी मेहनत की है, आकाश आनंद ने जितनी अपनी ताकत झोंकी है, वो शायद ही किसी दूसरे पॉलिटिशियन ने अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि पहले से ही बहुत सारी क्योंकि गोटियां बिछाई हुई थी, पहले से ही सब कुछ था वहां पर। भारतीय जनता पार्टी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ती है, कांग्रेस राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ती है। अब आकाश आनंद जिस तरीके से लड़ रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने लोगों से खुद को जोड़ा है, वो चीज है हाथी का निशान और बसपा सुप्रीमो मायावती। तो ये चीजें हैं जो आकाश आनंद को वहां पर काफी मजबूत बनाती हैं। और आकाश आनंद ने जितना कुछ हरियाणा में किया इससे पहले करते हुए नहीं देखा गया और बहुत सफल मेहनत उनकी रही है हरियाणा में। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुटना, भीड़ का आना, ये इस बात को दर्शाता है कि आकाश आनंद बीएसपी का भविष्य हो सकते हैं और भविष्य के साथ साथ बीएसपी सेफ हाथों में है, ये इस बात की निश्चिंतता है। तो सोचा ये जानकारी आपके साथ शेयर करो। एक छोटी सी क्लिप भी आकाश आनंद की इस वीडियो के अंत में है, उसे जरूर देखिएगा। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, अंत तक देखना पड़ेगा और जब देखेंगे तो प्लीज उसे शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। बाबा साहब ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है, वोट देने का अधिकार हम सबको बराबर का मिला है। तो अब इनकी गुलामी तो नहीं करनी। मान लिया आप सबने गुलामी तो नहीं करेंगे भाजपा और कांग्रेस की, अब वोट तो नहीं देंगे। अभी आपको मालूम है कुछ दिन पहले माननीय आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री जी आए थे। उन्होंने लाइनों में फ्लो में बोल दिया कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है। वो करप्शन के बारे में बोल रहे थे, परंतु मैं उनकी बात का आज पूरा जवाब देता हूं। उन्होंने बोला हाथी का पेट बहुत बड़ा है, भरेगा नहीं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप लोग जरूर कहिएगा समाज गांव में जाके, गली में, कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है, नहीं भरेगा जब तक इस कमल के फूल को गांव से, गली मोहल्ले देश के हर एक कोने से उखाड़ के खा ना ले, खत्म ना कर दे जड़ से, तब तक इस हाथी का पेट नहीं भरेगा। जब तक ये मान्यवर साहब श्री काशीराम जी का, जब तक आदरणीय भंग कुमारी मायावती जी का मिशन हम पूरा नहीं कर देते, हम सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक, हमारी सभी माताएं बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे सभी युवा साथी जो माननीय साहब श्री काशीराम जी और बाबा साहब को मानते हैं और आदरणीय बहन जी को अपना नेता मानते हैं, वो आज ठान ले कि 5 अक्टूबर को जब हाथी के सामने वाला बटन लगाकर अपना पेट भरने का काम करने वाले हैं, बताइए। और जल्द ही इसके बाद वे यूपी में भी उन्हें बताएंगे कि किस तरह कमल के फूल को हम चबा के खाने वाले हैं। और ये हाथी तब तक पेट नहीं भरेगा जब तक कमल का फूल खा के पचा ना ले।